हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और मस्त हो गए। बच्चों, आज एक बड़ी वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और किस पर बनाऊंगा ये तो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ये जो रेशियो और प्रपोर्शन है, ये बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या है कि इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे कि हमारा परसेंटेज शुरू होता है, तो परसेंटेज में सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी रेशियो से काम शुरू होता है। फिर रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, आप परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे कि इस पर बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे क्या लिख रखा हमने कि कंसेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है, कि रेशियो के क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं। ये नहीं कि हमने ए रेशियो बी लिख लिया, बस ए रेशियो बी चलता रहा। तो ए रेशियो बी बच्चों जैसे लिखेंगे, अभी हम बताएंगे कि क्या कैसे रेशियो निकालते हैं, क्या होता है, कितने तरीके का होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या ऑपरेशंस इसमें हुआ करते हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों पर हम क्या करेंगे कि फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा वीडियो लगेगा आपको, आप पूरा देखें इसको। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कि रेशियो। भाई बच्चों, जैसे रेशियो होता है क्या कि हमारे पास मान लो कि ये रेशियो लिखा हमने कि रेशियो रेशियो मतलब कि इसको अनुपात कहा कि क्या होता है ये। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक ए क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी बी है। कंडीशन ये कि सेम यूनिट में होनी चाहिए। कैसी हो ये कि सेम यूनिट हो। सेम यूनिट का मतलब जिनसे ये नापा जा रहा है वो दोनों की यूनिट एक हो। सेंटीमीटर अगर लेंथ है, ठीक है, तो सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, वेट मेजर किया जा रहा है तो किलोग्राम है तो किलोग्राम, ग्राम है तो ग्राम है। मतलब सेम यूनिट में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। और बच्चे क्या है कि यूनिट नहीं हुआ करते, जब रेशियो के अंदर हम इसको मेंशन कर देते हैं तो इसका कोई मात्रक नहीं रह जाता, कोई यूनिट नहीं रह जाती है। तो मैंने ए और बी जैसे दो क्वांटिटीज हैं, क्या है, दो क्वांटिटीज हैं। तो ये ए दो क्वांटिटीज को मैंने इस तरीके से लिख लिया ए बाई बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए रेशियो बी। इसको आप क्या लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू ए रेशियो बी। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो बी। इसको अगर दूसरी डिफिनीशन के फॉर्मेट में बोलूं तो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब सेम काइंड, एक ही तरीके की, सेम काइंड, एक तरीके की दो क्वांटिटीज का क्या है कि इस तरीके से हम लिखेंगे, कंपैरिजन है। मान लो कि जैसे हमने क्या सपोज किया कि यहाँ लिखा कि 2 मिनट लिख लिया और दूसरा क्या लिख दिया कि 20 सेकेंड्स लिख दिया। तो अब ये 20 सेकेंड्स और ये मिनट है, तो मुझे इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो या तो मैं मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा या सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तब वो रेशियो बनेगा। जैसे मैंने ये 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया 60, तो 120 आ गया। तो अब इनका रेशियो अगर निकालोगे कि 2 मीटर 20 सेकेंड, तो इनका रेशियो क्या हो गया कि 120 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। इसको काट दिया, 2 6 आ गया, दिस इज इक्वल टू 6:1। ठीक है, मान लो कि मैंने लिखा कि 30 डेज लिख लिए यहाँ पे कि 30 डेज, और डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया कि 1 ईयर लिख दिया। ठीक है, तो 30 डेज और 1 ईयर। अब 1 ईयर में मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करूंगा। तो एक साल में अगर ये अब ईयर किस टाइप की है, ये हो सकता है कि हमें मेंशन हो कि किस टाइप, अदरवाइज हम नॉर्मली 365 डेज सपोज कर लेंगे। तो 30 में क्या लिख लूंगा मैं, 365 लिख लूंगा, काट दूंगा 5 से। वो क्या होगा कि इसका एक सिंपलर फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अब सपोज कर लो कि मैंने इसको काट लिया, तो क्या हो गया, 5 6 आ गया और 5 7 जा 35 और बच गई 3, और ये 3 सब कटेगा नहीं, तो ये 6:73 हो गया। तो बच्चे ये जो होता है, अब ये हमारे पास हम यहाँ पहुंचे कि ए रेशियो बी। इसको हम पहले वाली टर्म को क्या कहते हैं, अटेंस डेंट कहते हैं। ठीक है,
अनटेंसडेंट कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाली ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ओके, ये पहली टर्म है और ये हमारी क्या है कि दूसरी टर्म है। तो इस तरीके से रेशियो को हम क्या करते हैं कि इंडिकेट किया करते हैं। और अगर हम लिखें तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स क्या है कि लिख सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं कि रेशियो कहते हैं, रेशियो यानी अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में मान लो कि 20% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज को जब भी हम हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको इससे काट दिया तो ये अगर रेशियो में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1:5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये आ गया मेरा 20% आ गया। ठीक है ना। तो बच्चों जो हमने लिखा है वो एक सीरियल से लिखा है, आप उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रपोर्शन। तो ये रेशियो था। अब रेशियो बच्चे अभी धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में और अंदर घुसेंगे, जानेंगे, तब ये बहुत डिटेल में आपके सामने आएगा। ठीक है, बिफोर इट यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी राइट द प्रपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी में रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी है कि हो गई होगा। और नहीं तो ये और किसमें लगता है, जो हमारा एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है उसमें भी ये क्या होता है कि लगा करता है। ठीक है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। और अब हम बता रहे हैं आपको कि व्हाट इज द प्रपोर्शन। यहाँ लिखा हमने, तो पहले थोड़ा सा टर्म्स जान लेते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेशियो क्या होता है कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, ए और बी, 2 क्वांटिटीज हैं जिनका कंपैरिजन क्या हो गया कि एक रेशियो हो गया ए रेशियो बी। अब बात आई प्रपोर्शन की, तो प्रपोर्शन में बच्चे क्या होता है कि 4 क्वांटिटीज हुआ करती हैं, एक ए बी सी और डी। तो आप कहोगे कि क्या 3 नहीं हो सकती हैं, तो आगे मैं 3 भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटीज है ए बी सी डी। ये प्रोपोर्शन में सपोज करो कि मैंने इसको इस तरीके से इंडिकेट किया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, तो इसको हम क्या रीड आउट करेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन है ये, और सी रेशियो डी मतलब क्या हो गया कि इट इज द कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन इज द कंपैरिजन ऑफ 2 रेशियोज, मतलब 2 रेशियोज का क्या है, ये कंपैरिजन है। ठीक है, जैसे रेशियो हमारा 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन था, वैसे ही प्रोपोर्शन क्या हमारा 2 रेशियोज का कंपैरिजन है। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब आप कहेंगे कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये चारों जो नंबर्स हमें दे रखे हैं अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। यानी ए क्रॉस डी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी के बराबर अगर आ जाता है, देन हम क्या कहेंगे कि ए बी सी और डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें ये प्रोपोर्शन में है। अब देखो बच्चे फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे कि क्या लिखा कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं मीन्स। ठीक है, ये मिडल मोस्ट है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। किनारे किनारे वालों को क्या कहते हैं कि एक्सट्रीम्स कहते हैं, और ये बीच वाले जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहा करते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे हमने क्या मान लिया कि 2:3 मान लिया और प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में मैं यहाँ पर ऐसी 2 क्वांटिटी लिखूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि ताकि ये 15 आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 आया, तो ये 5 से हटा करके मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर कि सपोज
4 लिख लिया, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो अब 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब 2 3 4 6 आर इंटू द प्रपोर्शन, ये किसमें है, प्रपोर्शन में है। और पहले वो किनारे किनारे वाले को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स, और बीच वाले को हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। अब बच्चे जो प्रपोर्शन होता है ना, इसमें जो है ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है और चौथी टर्म है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और आप इसको कॉपी कर लें और फिर मैं बताता हूँ कि क्या फर्स्ट टर्म होती है, क्या सेकेंड, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये सब क्या हुआ करता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसलिए आप जो भी बनाऊं मैं उसको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो रेशियो और प्रपोर्शन का कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। बहुत सारी ट्रिक के साथ में क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आप देखेंगे प्रॉपर तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, यहाँ क्या लिखा है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो यहाँ पे डी जो है ना वो फोर्थ प्रपोर्शन है, ये क्या है मेरा, फोर्थ प्रपोर्शन है, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने ऐसा लिखा होता है कि ए रेशियो बी और प्रपोर्शन बी रेशियो सी, तो यहाँ पर ये जो सी लिखा हुआ है ये थर्ड प्रपोर्शन है, क्या है ये, थर्ड प्रपोर्शन है, थर्ड प्रपोर्शन। बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर मैंने मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है कि अब ये जैसे ये दोनों ये बी लिखा हुआ है ना, तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, तो मैंने लिखा है इसका मीन प्रपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू सी आ गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा आ गया मीन प्रोपोर्शन के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो अब आगे हम बात करते हैं कि मीन प्रोपोर्शन के बाद में ये रूट ऑफ हमारा ए सी आ गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब देखो कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, मान लो कि एक रेशियो ए रेशियो बी दे रखा है और दूसरा सी रेशियो डी दे रखा है। कंपेयर का क्या मतलब है कि मान लो कि ये बड़ा है तो मैंने क्या लिख लिया, ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी। अगर मान लो कि इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी। अगर सी बाई डी ग्रेटर है तो सी बाई डी। अब ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये फाइंड आउट बहुत आसानी से किया जा सकता है, धीरे धीरे क्या होगा कि आगे की तरफ क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर एक और आपको बताता हूं कि व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो, और फिर उसके बाद ऑपरेशंस आएंगे प्रपोर्शन में। क्या लिखा मैंने, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो, मान लो कि एक रेशियो तो मुझे क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, एक और सी रेशियो डी, और फिर एक ई रेशियो ए। ये 3 रेशियो दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, मैंने कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ए डॉट सी डॉट ई, डॉट का मतलब बच्चों मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में जो दूसरा वाला बी डॉट डी डॉट एफ के बराबर हो गया। यानी ऊपर वाले जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास क्या है कि 2/3 लिखा है, 2:3 लिखा है, 4:5 लिखा है, एक 6:7 लिखा, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 के बराबर हो जाएगा। जो भी कटेगा उसको काट लेंगे, नहीं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि कंपाउंड रेशियोज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये कंपाउंड रेशियो है, ऐसे हमारा क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, ठीक है। ट्रिप्लीकेट के बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज होता है, फिर ऑपरेशंस हुआ करते हैं।
तो अब जैसे सपोज कर लो कि एक डुप्लीकेट मैं बताता हूँ कि 2/3 का डुप्लीकेट क्या होगा, इसका डुप्लीकेट हो गया, इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को भी कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसका ये क्या बन गया, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ठीक है। और अब इसका अगर हम कहें कि सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहा करते हैं, कि हम उसका रेशियो ले वो निकाल लेंगे वर्गमूल। तो इसका इसका क्या है कि सब डुप्लीकेट क्या है, √2 डिवाइडेड बाई √3 इसका सब डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है, वो आगे के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट क्या है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो को जो नेक्स्ट वाली होगी उसमें प्रोपोर्शन के क्या होंगे, ऑपरेशंस होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ज़रूर देखें आप उसको। थैंक यू।